हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मेक से रिलेटेड 100 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेक एक पॉजिटिव वर्ब होती है और पॉजिटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते ही हैं, पॉजिटिव सेंटेंस वो होती है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे पर्सन से करवाता है, यानी सब्जेक्ट एक कारण बनता है किसी काम के होने के पीछे। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और जैसे कि इंग्लिश में ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली पॉजिटिव वर्ब हैं वो होती हैं 5 तरह की हैं। मेक है, गेट है, लेट है, हैव है एंड हेल्प है। तो ये 5 पॉजिटिव वर्ब होती हैं, इनका ज़्यादातर हम स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी यूज़ करते हैं, बहुत इनका यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज, और आज इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और मेक से रिलेटेड 100 सेंटेंसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो दोस्तों, मेरा दावा है मेक से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं होगा, यानी मेक पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड आप हर तरह के सेंटेंस इजीली बना पाएंगे। और अगर बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप हैबिचुअल हो पाएंगे इन सेंटेंसेस को बोलने के, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और मेक के जितने भी सेंटेंस जितने भी तरह के सेंटेंस मेक से बनते हैं वो सभी हम आज की इस वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। बस आपको धैर्य से इस वीडियो को देखना है। फिर अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो फिर आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। अपने आप जब भी आपको बोलना होगा, जब भी आपको कुछ लिखना होगा, तो ऑटोमेटिकली आप लिख पाएंगे और सही लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि सीरीज में आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला सेंटेंस है वो आप देख पा रहे हैं, ये रहा। जैसे आई वॉज मेड टू ब्रिंग द मिल्क, यानी अगर आपको ऐसे बोलना है मुझसे दूध मंगवाया गया, है ना, तो एक तरह से मेक का यूज जो होता है वो करवाने के सेंस में होता है। ठीक है, हालांकि गेट जो पॉजिटिव वर्ब है उसका यूज भी करवाने के सेंस में होता है, लेकिन मेक और गेट में क्या फर्क होता है? मेक और गेट, मेक का यूज हम कहाँ करते हैं और गेट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो ये अगर इसके बारे में हम जानना चाहें तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी कोई सेंटेंस है जिस सेंटेंस में करने वाला और करवाने वाला दोनों हैं तो आप मेक का यूज़ करिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। और अगर सिर्फ काम करने वाला है, करवाने वाला नहीं है, तो वहाँ पर आप गेट का यूज़ करिए। दोनों का ही यूज़ करवाने के सेंस में किया जाता है। जनरली ऐसा बताया जाता है कि मेक का यूज़ जब हम किसी से कोई फोर्सफुली काम करवाते हैं तब करते हैं, और गेट का यूज़ हम जब किसी को कन्विंस करके, किसी को समझा बुझा कर काम करते हैं तब करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें काम करने वाला और करवाने वाला दोनों है, तो आप मेक का यूज़ करके सेंटेंस बनाएं, आपके लिए ईजी रहेगा। और अगर सिर्फ काम करने वाला है, करवाने वाला सेंटेंस के अंदर नहीं दिखाया गया है, ठीक है, तो आप वहां पर गेट का यूज करके अपना सेंटेंस बनाएं। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो आप, जैसे आज हम मेक से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आगे आने वाली वीडियो में जैसे मैं गेट से रिलेटेड सेंटेंस लेकर आऊंगा तो उसे भी आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। और जैसे धीरे धीरे जितने भी 5 पॉजिटिव वर्ब हैं, जब हम सभी पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। और ईजिली जब भी आपको स्पोकन में बोलना होगा, आपको कहीं भी अपने सेंटेंसेस बोलने हैं, अपनी बात रखनी है और आपको पॉजिटिव सेंटेंस यूज करने हैं, तो ईजिली आप अपने सेंटेंस बना पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, तो जैसे कि आज हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा मुझसे दूध मंगवाया गया, यानी दूध मंगवाने का काम मुझसे करवाया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेक का यूज होता है वो करवाने के सेंस में हम करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सेंस बनाना है कि मुझसे कोई काम करवाया गया, करवाया जाता है, तो सिंपली आपको जो स्ट्रक्चर यूज करनी है वो है आई वॉज मेड टू। ठीक है, टू आपको जरूर लगाना है। जब भी आप मेक का पेसिव बनाएंगे पॉजिटिव सेंस में तो आप मेड के बाद में टू जरूर लगाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है कि मुझसे ये काम करवाया जाता है, कोई भी एक्शन मुझसे करवाया जाता है, तब आप बोलेंगे आई एम मेड टू। कोई भी एक्शन मुझसे करवाया गया तब आप बोलेंगे आई वॉज मेड टू। ठीक है ना, कोई भी एक्शन उससे करवाया जाता है तो हम बोलते हैं ही इज मेड टू, है ना। कोई भी एक्शन उससे करवाया गया तो हम बोलते हैं ही वॉज मेड टू। तो इस तरीके से आई वॉज मेड टू, आई एम मेड टू, आई हैव बीन मेड टू, आई एम बीइंग मेड टू, इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे सेंटेंस बनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है मुझसे दूध मंगवाया गया, यानी मुझे फोर्स किया गया, एक तरह से वो सेंस निकल कर आता है। लेकिन आप फोर्स के चक्कर में ना पड़े, बस आपको सिंपली जब यहाँ पर पेसिव सेंस है तो पेसिव सेंस में हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर मैं ऐसे बोलता कि मैं तुमसे दूध मंगवाता हूं तो मैं बोलता आई मेक यू ब्रिंग द मिल्क। ठीक है, यहाँ पर करने वाला और करवाने वाला दोनों है तो हमने मेक का यूज किया। और मेक का पेसिव इस तरीके से बनता है जैसा कि आपके सामने सेंटेंस है, आई वॉज मेड टू ब्रिंग द मिल्क, मुझसे दूध मंगवाया गया। तो इसका स्टार्ट आपको इस तरीके से करना है, आई वॉज मेड टू। ठीक है, अगले सेंटेंस देखते हैं, जैसे मुझसे मेरे चेहरे पर थप्पड़ मरवाया गया, तो वही है मरवाया गया, यानी कोई भी एक्शन मुझसे करवाया गया तो हम बोलेंगे आई वॉज मेड टू। अब एक्शन क्या था? स्लैप माई फेस, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मरवाया गया। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस, जब भी ऐसा सेंस आपको आए, आपके सामने आए, तो इस तरीके से सिंपली आपको अपने सेंटेंस को फॉर्म करना है। जैसे मुझसे चाय बनवाई जाती है, तो मुझसे
अब मैंने अभी तो हम पास्ट की हम बात कर रहे थे, अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मुझसे चाय बनवाई जाती है, तो आप बोलेंगे आई एम मेड टू मेक टी, यानी एक्शन बोल दिया बाद में और पहले आपको बोलना है आई एम मेड टू। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है मेरी पत्नी से घर का काम नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो इसको इस सेंटेंस को इस तरीके से फॉर्म करेंगे, माई वाइफ इज नॉट मेड टू, वहां पर नेगेटिव बना देंगे, तो माई वाइफ इज नॉट मेड टू डू डोमेस्टिक चोर्स। ठीक है, तो ये एक्शन मेरी पत्नी से नहीं करवाया जाता, तो हमने नोट का यूज कर दिया। अगर करवाया जाता तो हम बोलते इज मेड टू, नहीं करवाया जाता तो इज नॉट मेड टू, करवाया गया तो वॉज मेड टू, और नहीं करवाया गया तो वॉज नॉट मेड टू। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को स्टार्ट करना है। मुझसे बॉक्स उठवाया गया, तो आई वॉज मेड टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, तो आई वॉज मेड टू, इस कह सकते हैं इस फ्रेज को आपको, इसको सेंटेंस को, इतने सेंटेंस को आपको बोलना है जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, ये पैसिव सेंस है, यानी मेक के जो पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस है वो है। ठीक है, अब देखो आगे जैसे एक्टिव आ रहा है, आई एम, हाँ सॉरी, मैं उससे कमरा साफ करवा रहा हूं, तो यहां पर देखो काम करने वाला भी है और करवाने वाला भी। जब करने वाला और करवाने वाला दोनों होता है और पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको मेक का ही यूज करना है, ये ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, जैसे मैं उससे कमरा साफ करवा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम मेकिंग हिम क्लीन द रूम। ठीक है, आई एम मेकिंग हिम, इस तरीके से बना, ये एक्टिव सेंस है। अभी हम बात कर रहे थे पीछे पैसिव सेंस की, ये एक्टिव सेंस है, आई एम मेकिंग हिम क्लीन द रूम। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अब आगे और सेंटेंस देख लेते हैं, लगभग 100 सेंटेंस है, तो सभी सेंटेंस की आप अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो, मेरे बेटे से कमरा साफ करवाया जा रहा था, तो जैसे मैंने बताया कि कमरा साफ करवाया जा रहा था, तो ये पैसिव सेंस है। तो कोई भी काम मुझसे करवाया जा, कोई भी एक्शन मुझसे करवाया जा रहा था, तो मैं बोलता आई वॉज बीइंग मेड टू। ठीक है, अब मेरे बेटे से करवाया जा रहा था, तो मैं बोलूंगा माई सन वॉज बीइंग मेड टू, अब एक्शन क्या है, क्लीन द रूम, तो हम बोलेंगे माई सन वॉज बीइंग मेड टू क्लीन द रूम। इसी तरीके से माँ बच्चे को सुलाती है, अब ये एक्टिव सेंस में, तो अ मदर मेक्स हर चाइल्ड स्लीप, यानी काम करने वाला और करवाने वाला दोनों है, तो आप इस तरीके से मेक का यूज कर सकते हैं। तो अ मदर यानी कोई भी माँ मेक्स हर चाइल्ड स्लीप, अपने बच्चे को सुलाती है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस देखते हैं, उसने मुझसे बोतल भरवाई, तो यानी उसने मुझसे बोतल भरवाई, तो एक्टिव सेंस है, करने वाला और करवाने वाला दोनों है, पास्ट की बात हो रही, तो आप बोलेंगे ही मेड मी फिल द बॉटल्स। ठीक है, तो एक्टिव सेंस में आपको टू का यूज नहीं करना, लेकिन पैसिव सेंस में आपको मेड के साथ टू का यूज करना है। ठीक है ना, यानी मुझसे कोई भी एक्शन करवाया गया है तो मैं बोलूंगा आई वॉज मेड टू, मुझसे कोई भी एक्शन करवाया जाता है तो मैं बोलूंगा आई एम मेड टू, है ना, मुझसे कोई भी एक्शन करवाया जा रहा है तो मैं बोलूंगा आई एम बीइंग मेड टू। ठीक है, मुझसे कोई भी एक्शन करवाया जा रहा था तो मैं बोलूंगा आई वॉज बीइंग मेड टू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को फॉर्म करना है। अगले सेंटेंस देखते हैं, इमरान ने मेरे बेटे को रुलाया। ठीक है, तो ये एक्शन हो, ये एक्टिव होगा क्योंकि करने वाला और करवाने वाला दोनों है, तो आपको मेक का यूज करना है। किस तरीके से करेंगे, पास्ट की बात हो रही है तो आप बोलेंगे इमरान मेड माई सन क्राई, यानी रोने का काम किसने किया, मेरे बेटे ने, करवाया किसने, इमरान ने, तो दोनों हो गए। तो इस तरीके से आप मेक का यूज करेंगे। पास्ट की बात हो रही है तो आप बोलेंगे इमरान मेड माई सन क्राई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, तो मुझसे बिस्तर क्यों लगवाते हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डू यू मेक मी मेक द बेड, यहां पर एक कट गया, बेड है। ठीक है, बिस्तर लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक द बेड, तो व्हाई डू यू मेक मी मेक द बेड, आप मुझसे बिस्तर क्यों लगवाते हो। करीम मुझसे गाना गवाने की कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था, तो करीम वाज ट्राइंग टू मेक मी सिंग अ सॉन्ग, यानी मुझे फोर्स कर रहा था, तो इस टेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो करीम वाज ट्राइंग टू मेक मी, ठीक है, करीम वॉज ट्राइंग टू मेक मी सिंग अ सॉन्ग, कौन सा एक्शन, सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को फॉर्म करना है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, दोनों तरह के सेंटेंस अभी तक हमने कुछ बनाए हैं, तो दोनों तरह के सेंटेंस मैंने यूज किए हैं। इसी तरीके से आगे और भी काफ़ी सेंटेंसेस आएंगे, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, क्या डिफरेंस है, किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया गया है, बस इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो। फिर मैं समझता हूँ अगर 100 सेंटेंस पर्याप्त है, अगर आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर मेक से रिलेटेड किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, मैं तुमसे कपड़े धुलवाना चाहता हूं, तो इसका हो जाएगा आई वॉन्ट टू मेक यू वॉश द क्लॉथ्स, आई वॉन्ट टू मेक यू, यानी मेक का आपको यूज करना है। एक तरह से मेक का मतलब होता है फोर्स के सेंस में, ठीक है, तो ये एक्टिव सेंस है, आई यानी करने वाला भी है करवाने वाला भी है, तो आई वॉन्ट टू मेक यू यानी मैं तुमको फोर्स करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू यानी करवाना चाहता हूं ये काम, क्या काम करवाना चाहता हूं, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धुलवाना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मेक का यूज हम करवाने के सेंस में करते हैं। जैसे जन हम बोलते हैं कि लाफ मतलब हंसना होता है, और हंसाने को बोलते हैं मेक लाफ, रीप वीप मतलब होता है रोना, है ना, और रुलाने को क्या बोलते हैं, मेक वीप, ठीक है, क्राई भी बोलते हैं मेक क्राई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस बनाने। अब मैं आपको सेंटेंस बताता चलूँगा, आप बस इनको सुनते रहेंगे और देखते जाइए किस तरीके से सेंटेंस बनाए गए हैं,
और समझने की कोशिश करेगी कि सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म किया गया। बस इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो आप पूरी स्ट्रक्चर को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। 100 सेंटेंस काफ़ी होते हैं, ठीक है। ही मेड उसने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है, करने वाला करवाने वाला दोनों है, तो आप लिखेंगे ही मेड मी राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। मेक के साथ एक्टिव सेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। मुझसे चाय बनवाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू मेक मी मेक टी, डोंट ट्राई टू मेक मी मेक टी। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के सेंटेंस बोलता चलूंगा, आप इनको समझते जाइएगा, ठीक है। अगर आप एडवांस लेवल पर है तो आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस होने वाली है आज के इस वीडियो में। मुझे तैराया गया, तो वही बात है, अगर मुझे तैराया गया तो यहाँ पर ये पैसिव सेंस है, तो कोई भी एक्शन मुझसे करवाया गया, यानी तैरने का काम मुझसे करवाया गया, तो मैं बोलूंगा आई वॉज मेड टू स्विम, ठीक है। टू को आपको यूज करना है। तो मेरे बेटे से तुम्हारे जूते क्यों उतरवाते हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वाई डू यू मेक माई सन टेक ऑफ योर शूज, ठीक है। मुझे नहलवाया गया, आई वॉज मेड टू टेक अ बाथ। तुमने तुम्हारी 10 साल की बेटी से रोटी क्यों बनवाई, वाई डिड यू मेक योर 10 years old daughter मेक चपातीज। मुझे पेड़ पर चढ़ाया गया, आई वॉज मेड टू क्लाइंब अप द ट्री, ये पैसिव सेंस है, आई वॉज मेड टू क्लाइंब अप द ट्री, ठीक है। आगे देख लेते हैं और सेंटेंस। ये रही, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, वट डू यू वॉन्ट टू मेक मी डू। उससे तुम्हारे कपड़े धुलवाए जाते हैं, उससे तुम्हारे कपड़े धुलवाए जाते हैं, तो ये पैसिव सेंस हो गया। ही इज मेड टू, यानी उससे ये काम करवाया जाता है। क्या काम करवाया जाता है, वॉश योर क्लॉथ, तुम्हारे कपड़े धुलवाए जाते हैं, ठीक है। मुझसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए, आई वॉज मेड टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। मुझसे कपड़े मत सिलवाओ, डोंट मेक मी शू द क्लॉथ्स। मैं तुमसे खाना क्यों बनवाऊंगा, तो वाई वुड आई मेक यू कुक फूड। जब भी आप कोई काम, जैसे मैं तुमसे ये काम क्यों करवाऊंगा, मैं वहां क्यों जाऊंगा, तो ऐसा सेंस आता है तो हम वुड का यूज करते हैं जनरली, अगर प्रेजेंट में कोई अजम्पशन की बात हो रही है, ठीक है। तो वाई वुड आई मेक यू कुक फूड, मैं तुमसे खाना क्यों बनवाऊंगा। मुझसे सुई में धागा डलवाया गया, तो आई वॉज मेड टू थ्रेड द नीडल, यानी सुई में धागे डालने को बोलते हैं थ्रेड द नीडल, ठीक है। मेरे बेटे को दौड़ाया गया, तो माई सन वॉज मेड टू रन, ठीक है। उससे मसाले पिसवाए गए, ही वॉज मेड टू ग्रिंड द स्पाइसेस। मेरी माँ से साइन करवाए गए, माई मदर वॉज मेड टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। मैं तुमसे अदरक कुटवाऊंगा, आई विल मेक यू क्रश द जिंजर, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने। मैं हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ। आप उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। बस आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, किस तरीके से एक्टिव सेंटेंस बनाए गए, किस तरीके से पैसिव बनाए गए, कहाँ पर मैंने मेक का यूज़ किया है, किस सेंस में मैंने मेक का यूज़ यहाँ पर किया है, उस चीज़ को आप देख लें और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जब भी आपको सेंटेंस बनाना होगा तो आप ईजिली बना पाएंगे, ठीक है। देखते, मेरे भाई को मुझसे लड़ाया गया, तो माई ब्रदर वॉज मेड टू क्योर विद मी, ठीक है। मुझसे सब्जी में नमक मत डलवाओ, डोंट मेक मी पुट साल्ट इनटू द वेजिटेबल्स। आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं एड साल्ट इनटू द वेजिटेबल्स, ठीक है। मुझसे गंदगी साफ करवाई जा रही थी, आई वॉज बीइंग मेड टू क्लीन द डर्ट। मुझसे शरबत मत बनवाओ, डोंट मेक मी मेक शरबत, ठीक है। यानी मुझे मजबूर मत करो शरबत बनाने के लिए। मैं किसी से कुछ नहीं करवाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी वन डू एनीथिंग। तुमने तुम्हारे बेटे से गाड़ी क्यों चलवाई, तो तुमने तुम्हारे बेटे से गाड़ी क्यों चलवाई, आप बोलेंगे वाई डिड यू मेक योर सन ड्राइव द कार, ठीक है। तुम तुम्हारे बालों को मुझसे कलर क्यों करवाते हो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू मेक मी कलर योर हेयर। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बस जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के, ठीक है। वो मुझसे किताबों पर कवर लगवा रहा था, तो ही वॉज मेकिंग मी, यानी मुझसे ये काम करवा रहा था ना, ही वॉज मेकिंग मी पुट कवर्स ऑन द बुक्स। मेरी दादी मुझसे पैर दबाती है, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर मेक्स मी प्रेस हर लेग्स। उसने मुझसे घर का पेंट करवाया है, ही हैज मेड मी पेंट द हाउस। मुझसे मेरे कपड़े उतरवाए गए, आई वॉज मेड टू टेक ऑफ माई ड्रेस। मैं उसको तुमसे किडनैप करवाऊंगा, आई विल मेक यू किडनैप हिम, यानी किडनैप करने का काम आप करेंगे, ठीक है। ये काम मैं आपसे करवाऊंगा, तो करने वाला और करवाने वाला दोनों है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, आई विल मेक यू किडनैप हिम। वह अपने नौकर से अपना कोट उतरवाता है, ही मेक्स हिज सर्वेंट टेक ऑफ हिज कोट। मुझसे पौधों में पानी दिलवाया जाता है, आई एम मेड टू वाटर द प्लांट्स, ठीक है। प्रेजेंट में दिलवाया जाता है तब तो आई एम मेड टू का यूज करना है। मुझसे पौधों में पानी दिलवाया गया तो मैं बोलूंगा आई वॉज मेड टू, ठीक है। मुझसे पौधों में पानी दिलवाया जा रहा था तो मैं बोलूंगा आई वॉज बीइंग मेड टू। बस इस तरीके से बस इन स्ट्रक्चर्स को आपको यूज करते हुए अपने सेंटेंस को फॉर्म करना है। आगे देखते हैं, 100 सेंटेंसेस हैं आज के इस वीडियो में, बस इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। मेरी पत्नी मुझसे अपने नाखून कटवा रही थी, तो इसे बोलेंगे माई वाइफ वॉज मेकिंग मी कट हर नेल्स।
मैं तुमसे सभी फ्यूज बल्ब हटाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू रिमूव ऑल द फ्यूज्ड बल्ब्स। उससे बर्तन मत धुलवाओ। डोंट मेक हिम डू द डिशेस। बर्तन धुलवाने को बोलते हैं डू द डिशेस, ठीक है। जैसे आटे गूंदने को बोलते हैं नीड द डो, तो उसी तरीके से बर्तन धुलवाने को बोलते हैं। ये कुछ फ्रेजेस हैं, तो याद कर लीजिएगा इनको भी। तो डू द डिशेस मतलब बर्तन धुलवाना, ठीक है। उससे बर्तन धुलवाए जाते हैं। ही इज मेड टू डू द डिशेस। तुम्हारी माँ से चीजें मत मंगवाओ। डोंट मेक योर मदर फैच थिंग्स। फैच वर्ड का मतलब होता है कोई चीज जाकर लेकर आने के सेंस में हम फैच का यूज करते हैं। वैसे तो ब्रिंग का मतलब भी हम लाने के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन फैच का मतलब होता है कोई चीज जाकर लेकर आना, ठीक है। तो तुम्हारी माँ से चीजें मत मंगवाओ, आप बोलेंगे डोंट मेक योर मदर फैच थिंग्स। मुझे सोचने को मजबूर मत करो, यानी मुझसे सोचवाओ मत, ऐसे हम बोलते हैं जनरल ना, मुझे मजबूर मत करो सोचने के लिए। तो आप बोलेंगे डोंट मेक मी थिंक। तुम्हारे पापा से ये काम मत करवाओ। डोंट मेक योर फादर डू दिस वर्क। मुझसे अपनी पीठ मत खुजवाओ। डोंट मेक मी स्क्रैच योर बैक। तुम्हारे टीचर से कुछ मत लिखवाओ। डोंट मेक योर टीचर राइट एनीथिंग। देख लेते हैं। मुझसे उसको थप्पड़ मरवाया गया। आई वॉज मेड टू स्लैप हिम। मुझसे उसको थप्पड़ मरवाया जाता है। आई एम मेड टू स्लैप हिम। मुझसे उसको थप्पड़ मरवाया जा रहा है। आई एम बीइंग मेड टू स्लैप हिम। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने। तुम्हारे पति से कुछ मत करवाओ। डोंट मेक योर हस्बैंड डू एनीथिंग। मुझसे वजन मत उठवाओ। डोंट मेक मी लिफ्ट द वेट। अपने पति को उससे पैसे दिलवाओ। मेक योर हस्बैंड, यानी आपको अपने पति को फोर्स करना है। मेक योर हस्बैंड गिव हिम मनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। तुमने तुम्हारी माँ से खाना क्यों बनवाया। व्हाट, क्यों बनवाया, तो क्यों के लिए सॉरी व्हाट का यूज नहीं होगा, व्हाई का होगा। व्हाई डिड यू मेक योर मदर कुक एट नाइट, ठीक है। तुम्हारी समस्या तुम्हारे दोस्त से सॉल्व करवाओ। मेक योर फ्रेंड सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस एक तरह से, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वो खाना बनाती है लेकिन सर मुझसे करवाया जाता है, यानी सी मेक्स फूड, ठीक है। मेक का मतलब बनाने के सेंस में भी हम यूज करते हैं। सी मेक्स फूड, वो खाना बनाती है, बट आई एम मेड टू सर्व इट, यानी सर्व करने का काम किससे करवाया जाता है, मुझसे करवाया जाता है। कल वो मुझसे सीसीटीवी कैमरा लगवा रहा था। यस्टरडे ही वाज मेकिंग मी इंस्टॉल अ सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। मुझसे उसका नंबर ब्लॉक करवाया गया। आई वॉज मेड टू ब्लॉक हर नंबर। मेरे बेटे से पोछा लगवाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू मेक माई सन मॉप द फ्लोर। तुम छोटे बच्चों को छत से क्यों कूदवा रहे थे। वाई आर यू मेकिंग द स्मॉल चाइल्ड जंप फ्रॉम द रूफ। वो मुझसे अपने बाल एडजस्ट करवाने लगा। ही स्टार्टेड मेकिंग मी एडजस्ट हिज हेयर, ठीक है। अगले देख लेंगे। तुमने मुझसे ट्रेन की चैन क्यों खिंचवाई। वाई डिड यू मेक मी पुल द चैन ऑफ द ट्रेन। मुझे बस के पीछे दौड़ाया गया। आई वॉज मेड टू रन बिहाइंड द बस। मुझसे जाले साफ मत करवाओ। डोंट मेक मी क्लीन द वेब्स। मुझसे झूठ बुलवाया गया। आई वॉज मेड टू टेल अ लाई। क्या तुम्हारी खिड़कियां मुझसे साफ करवाना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू मेक मी क्लीन योर विंडोज। मुझसे उसको मुक्का मरवाया गया। आई वॉज मेड टू पंच हिम। मुझे हाफ पैंट पहनाई गई। आई वॉज मेड टू वियर हाफ पैंट्स। तो मैंने आपको बताया जैसे पहनाई जाती है तब आप बोल देंगे आई एम मेड टू, है ना। तो इस तरीके से आई एम मेड टू, आई वॉज मेड टू, आई एम बीइंग मेड टू, आई हैव बीन मेड टू, इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तुम मुझसे मोबाइल की बैटरी क्यों बदलवा रहे हो। वाई आर यू मेकिंग मी चेंज द मोबाइल्स बैटरी। तुम तुम्हारे बेटे से टीवी क्यों चालू करवाते हो। वाई डू यू मेक योर सन टर्न ऑन द टीवी। उसने अपने बेटे से दीवार पर कुछ लिखवाया। ही मेड हिज सन राइट समथिंग ऑन द वॉल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे टीवी चालू करवाऊंगा। आई विल मेक यू टर्न ऑन द टीवी। उसे वहां भिजवाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू मेक हिम गो देयर। तुम मुझे वहां क्यों भिजवाना चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू मेक मी गो देयर। वो मुझसे अपना होमवर्क करवाती है। ही मेक्स मी डू हिज होमवर्क। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। डोंट मेक मी फूल। वो मुझसे अपना होमवर्क करवा रहा है। ही इज मेकिंग मी डू हिज होमवर्क। और अगर मैं ऐसे बोलता मुझसे होमवर्क करवाया जा रहा है, तो आई एम बीइंग मेड टू डू हिज होमवर्क, यानी मुझसे उसका होमवर्क करवाया जा रहा है, तो मैं बोलूंगा आई एम बीइंग मेड टू डू हिज होमवर्क, ठीक है। मेड के बाद में टू जरूर लगाना है। क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। आर यू मेकिंग मी फूल। आगे सेंटेंस देख लेते हैं। तुम उससे तुम्हारा होमवर्क क्यों करवा रहे हो। वाई आर यू मेकिंग हिम डू योर होमवर्क।
मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा कि तुम कौन हो। आई विल मेक यू रियलाइज वॉट यू आर। तुम तुमसे उसका होमवर्क करवाया जाएगा। यू विल बी मेड टू डू हिज होमवर्क। ठीक है, तुमसे करवाया जाएगा तो यू विल बी मेड टू डू हिज होमवर्क। ठीक है, मैंने उसे नहीं रुलाया। आई डेंट मेक हिम क्राई, आई डेंट मेक हर क्राई। मुझसे जानवर चरवाए जाते हैं। आई एम मेड टू ग्रेज द एनिमल्स। ठीक है, आई एम मेड टू, और मुझसे चरवाए गए। आई वॉज मेड टू, मुझसे चरवाया जा रहा है। आई एम बीइंग मेड टू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना है। कुछ सेंटेंसेस और हैं, वो भी देख लेते हैं। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्ट। मैं तुमसे चाय नहीं बनवाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू मेक टी। मेक मतलब बनाना भी होता है, और यहाँ पर पॉजिटिव टेंस में भी हमने मेक का यूज किया। तो आई डेंट वॉन्ट टू मेक यू मेक टी। तुम्हें रुलाना आसान नहीं है। मेकिंग यू क्राई इज नॉट ईजी। क्या तुम मुझसे ये काम करवाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू मेक मी डू दिस वर्क? तुमको समझाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। उसको रुलाओ मत। डोंट मेक हिम क्राई। उसने मुझे ऐसा क्यों करवाया? वाई डिड ही मेक मी डू सो? मैंने उसे नहीं रुलाया। आई डेंट मेक हिम क्राई। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस और हैं, वो देख लेते हैं। मैं उसको हंसाता हूँ। आई मेक हर लाफ। मैंने उसको हंसाया। आई मेड हर लाफ। मैं उसको हंसा रहा हूँ। आई एम मेकिंग हर लाफ। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। मैं उसे क्यों रुलाऊंगा? वाई वुड आई मेक हिम क्राई? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान है। मेकिंग हिम फूल इज वेरी इजी। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, लगभग 100 सेंटेंसेस जिनकी हमने प्रैक्टिस आज की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी 100 सेंटेंस अगर आपने अच्छी तरीके से समझे, इन्हें सुना है, इनके स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास किया, तो यकीन मानिए दोस्तों, मेक से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके जहन में अब नहीं रहना चाहिए। बस आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। 5 पॉजिटिव वर्ब हैं, इन 5 पॉजिटिव वर्ब पर मैं 1 बाय 1 करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। इस तरीके से मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन 5 पॉजिटिव वर्ब्स पर, तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन इन पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड आपका नहीं रहेगा, और इजीली जब भी आपको चांस मिलेगा ना, चांस मिलेगा बोलने का, तो इजीली आप बोल पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are interested in learning this language. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.